नमस्कार दोस्तों, हिंदी जगत में आपका स्वागत है। कहानी की दुनिया में आज लेखक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा यात्रा वृतांत भेड़ाघाट प्रस्तुत है। भेड़ाघाट। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती। शायद 1914 की बात है, जब पहले पहल भेड़ाघाट देखने का अवसर मिला। 1906 में जबलपुर में रहने तक ग्वारी घाट और तिलवाड़ा घाट तो देख लिए थे, किंतु बहुत कीर्ति सुनकर भी भेड़ाघाट नहीं पहुंच सका था। कहते हैं, एक दिन संस्कृत के एक दिग्गज लेखक, जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक बताए जाते हैं, नींबू के एक झाड़ के नीचे बैठे अपना संस्कृत कोश लिख रहे थे और सुना यह गया कि अपने शब्दकोश में लता और वृक्षों का वर्णन करते हुए वे नींबू का वर्णन करना ही भूल गए। यह स्थिति मेरी भी हुई थी। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील ही तो है। लगभग आधे घंटे में यह नीरगंज स्टेशन पर आ गए और उतर गए। उन दिनों यही गति बहुत तेज समझी जाती थी। हम लोग आधे घंटे में 10-11 मील पहुंच गए थे। 2-3 अंग्रेज अपने खनसामे के साथ भेड़ाघाट ही जाने के लिए नीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, किंतु जिस तरह कच्ची सड़क से राह चलने वाले को भी कभी कभी आकाश का शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम होता है, वैसे ही वे लोग मेरे साथी थे। शरीर से तो हम एक दूसरे से कुछ ही गज की दूरी पर चल रहे थे, किंतु धारणा में यह एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर थे। उन दिनों मैंने यह तो सुन रखा था कि भेड़ाघाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं, किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहां जा रहा था। यह कहना अत्यंत कठिन है। जिस तरह वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे कई वस्तुओं का मिश्रण ही है, उसी तरह मेरे मन में भेड़ाघाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का मिश्रण था। यो नर्मदा से मेरी ममता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पढ़ा तो उसके किनारे, बड़ा हुआ तो उसके किनारे, और उसके संघर्षमयी होने का तो मैं इतना कायल हूँ कि अन्य वे नदियां मुझे पसंद नहीं आती जिनके किनारे सन्यासी के सिर की तरह घुटे हुए होते हैं, जिनकी धार में घर घर शब्द होता, जिनकी रेती बहुत बारीक और मुलायम होती। घुटे हुए किनारे की नदियों के पास जब जब जाने को मिला, लगा यह भी एक सजा है जिसे तो सिर्फ भोग ही लेना है। वायुमंडल खुला है, पुण्य स्थल है, स्नानार्थी आते जाते रहते हैं, श्लोक का पाठ होता है, बड़े बड़े स्टेशन हैं, बहुत रेलें आती है। यह सब ठीक है, किंतु किनारे जो रुके हुए हैं, कहते हैं बेल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है, सो मुझे तो बीहड़ नर्मदा, उसके प्रपात और उसका संघर्ष ही प्यारा लगता है। मैं तो आपसे भेड़ाघाट की बात करना चाहता था। अब भेड़ाघाट की ही बातें करें। यूं तो नर्मदा अमरकंटक से निकली और मैं ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। ये दोनों जबलपुर से बहुत निकट पड़ते हैं, किंतु भेड़ाघाट नहीं देखा था। कहते हैं 800 मील बहने वाली नर्मदा अमरकंटक से 154 मील की चल पाई थी कि भेड़ाघाट आ गया। मुर्की से नर्मदा चली और लोकेश्वर की ओर बही। यही बीचों बीच भेड़ाघाट है। कहते हैं यहाँ किसी युग में मृगु ऋषि तपस्या करते थे। चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी वे तपस्या कर रहे हैं। नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तृणों को लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही है। काटने से कट भले ही जाए, किंतु सुलझना नहीं जानती, अपना क्रम नहीं रुकने देती, अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती। चांद आता है तो चांदी जैसी चमक उठती है,
सूरज आता है तो उस जैसी तब उठती है। हाँ, जब बरसात आती है अथवा जब घना अंधकार आता है, तब भी वे अपनी उज्ज्वलता, अपनी पवित्रता खोने को तैयार नहीं है। इन सबको तपस्या न कहा जाए तो क्या कहा जाए? नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है। यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई नर्मदा धुआंधार प्रपात बनाती हुई नीचे गिरी थी। तब उसने, उसकी मछलियों और मगरमच्छों ने यहाँ सोचा ही न होगा कि इसके उस मधुर और सुंदर पतन के पश्चात ही संगमरमर की दो विशाल भुजाएं उसे गोद में लेकर खड़ी हो जाएंगी, और जो दुलार उसने अपने जन्मदाता अमरकंटक से न पाया होगा, और जो सुंदरता से भरा प्यार भूमि पर नीचे नीचे सरकते उसे प्राप्त न हुआ होगा, वह स्नेह, वह दुलार उसे सतपुड़ा की संगमरमर की चट्टानें देने वाली है। उस समय ऊपर नीला आसमान मानो कुछ नहीं मालूम होता। सतपुड़ा के निर्मित संगमरमर के इन गौरव शिखरों पर खड़े होकर लगता है कि विधाता को चुनौती भेज दे कि करो कोशिश और एक सा बनाकर दिखाओ। भला इस समय नदी नर्मदा का नीचे की ओर फिसलते जाना दृढ़ के सामने तरलत्व की तरह लाचारी निष्काम होकर भी कितनी शोभाधाम हो गई है। लगता है जो जन सेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकृत करते हैं, उन्हें शोभाधाम के ऐसे ही हाथ संभाल लिए जाते हैं। संगमरमर के ऊपर हरी घास और घास पात को जब लहराते देखा तो जी ने कहा, यह कुल कंकल यहाँ भी आ गया। तभी चट्टान मानो बोल उठी, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। वे मेरी विशालता की शोभा है, नगण्य तुम हो, तुम उनका मूल्य नहीं कूप पाते। तुम थोड़ी देर के लिए भेड़ाघाट देखने आए हो। इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। नर्मदा के उस पावन स्थल के विषय में जब मैंने वहां खेलते हुए ग्रामीण बच्चों से पूछा कि इसे क्या कहते हैं, तो कानों में बोले पहने हुए, टोपी लगाए हुए एक फूले गालों के बच्चे ने बताया, जा तो दूध धोया जाए, दूध धारा। आहा, कितना अच्छा नाम है। जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए जोर का घर्षण हो तो जीवन भी दूध जैसा उजला क्यों न हो जाए। तब न दूध धारा के पास जो लोग स्नान करने आते हैं, लगता है श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां जो उन्होंने कश्मीर की शोभा के लिए कही हैं, यहाँ आकर भी ठीक बैठती है। प्रकृति यह एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष, छलंग की छन छन छवि धारती, मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थेली, खेलत में खुल परी, शेल के सिर पर फैली। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नजर डालिए, वे छल रही हैं, गल रही हैं। एक सफेदी यहाँ भी है जो गलती नहीं है, ढलती नहीं है। नर्मदा चाहे कितनी मर करे, किंतु वह मरती नहीं। शताब्दियों ने इसे अमर ही देखा है, इसे अमर ही देखेगी। बेचारा भूगोल उस दिन मुझसे कहने आया, यह मंडला जिले में नहीं आहे। आप निकट से जबलपुर जिले से भले ही आए हों, किंतु यह जबलपुर जिले में भी नहीं है। संगमरमर की गोद में यह धारा सिवनी जिले में बह रही है। किनारे पर मंदिर भी है, धर्मशाला भी है, किंतु मन तो उस कृष्णत्व के साथ खेल रहा था जो सतपुड़ा की संगमरमरी गोद में अपनी श्यामता का गौरव बिखेर रहा था।
भेड़ाघाट देखने के बाद ऐसा लगा कि यह तो गनीमत है कि मीरगंज से भेड़ाघाट तक पक्की सड़क है, किंतु यदि कच्ची भी होती तो भी बहुत आनंद से आते। जब नर्मदा नीचे को बहती है तो मन ऊपर को किसे ढूंढने जा रहा है। वह नर्मदा के सौंदर्य के साथ बहकर भी भीग क्यों नहीं उठा। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर एक तो गौरीशंकर जी का मंदिर है, एक चौसठ योगिनी का मंदिर है। दूध धारा के जल प्रपात का घर घर शब्द गौरीशंकर के मंदिर में बैठकर दिन में आप नहीं सुन सकते। इस बदनसीब प्रकाश ने मानव को दिया बहुत कम, उससे लिया बहुत अधिक है। रात हुई, माना कि पक्षी घोंसलों में सो गए, किंतु उनसे भी ऊपर नए चमकने लगे ना। रात है, मानो सन्नाटा पहरे पर है। इस समय वायु दूध धारा का घर घर शब्द लेती है और गौरीशंकर के मंदिर में पड़े हुए यात्री के कानों में ईमानदारी से पहुंचाती जाती है। इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया। नथ बना देने वाले को देवियां याद करती है, नाक बनाने वाले को भूल जाती है, मानो नाक पाना उसका अधिकार था और नथ देना किसी दूसरे का अधिकार है। सो यह पूछने की तबीयत नहीं चाहती कि संगमरमर की चट्टानों की गोद में नर्मदा की धारा कब आई, किंतु इतिहास की कुरेदन से यह क्यों न पूछा जाए, कहो भाई यह नर्मदा किसने बनवाया। सुनते हैं कि त्रिपुरी राजघराने के महाराज कर्णदेव की महारानी अल्हड़ा देवी ने संवत 1155 से 56 विक्रमादित्य ने उसे बनवाया और गत 850 वर्षों से दूध धारा का स्वरूप इस मंदिर में बराबर सुनाई दे रहा है। मूर्ति पर हमारे प्रमाण को चिन्ह हो न हो नर्मदा के स्वरों की तह इस मूर्ति पर अवश्य जमी हुई होगी।